अभी ये भाजपा सरकार कहती है विकास 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 यात्रा भरोसा की भाजपा में भ्रष्टाचार की भाजपा सरकार है। महीने में 3 बार आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं है। केजरीवाल आए इधर और उन्होंने जो इस तरह स्पीच दी है हमको कि भाई इस बार हम लाइट बिल फ्री कर देंगे और पानी का भी पैसा नहीं लगेगा, घर का वेरा का भी पैसा नहीं लगेगा। इसके हिसाब से इस बार बीजेपी से ज़्यादा जोर हमको आम आदमी पार्टी का दिख रहा है, क्योंकि भाजपा यहाँ गुजरात में फैल हो गई है। बहुत महंगाई औरत और महिला के लिए गैस का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल की फी बढ़ गई है और धंधा का उसका बजट जो था वो बिल्कुल खोलवा गया है। आम आदमी केजरीवाल उसको भी ज़्यादा पब्लिक डिमांड कर रही है कि अन्ना हजारे आएगा। बोल गुजरात बोल की टीम आज भावनगर में है और हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, कि इन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जाएंगे। ये जानने के लिए हम आज भावनगर में 2017 में यहाँ भावनगर की सातों सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी। तो लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके क्या मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश करते हुए हम आज सीधे चलेंगे लोगों के पास। 27 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ पर गुजरात में और यहाँ पर दारूबंदी है, लेकिन 27 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दारू बिकना बंद हुआ। रोज दारू पकड़ा था, रोज दारू पकड़ा था और रात को दारू पी के लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। यहाँ पर आम जनता को बहुत ही तकलीफ होती है और दारू बिकता है, सबको पता है। यहाँ पर पुलिस वाले को पता है, सरकार को भी पता है, सभी को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई कोई नहीं करता। अभी जो लट्टा का हुआ था उसमें थोड़े दिन एक वीक के लिए दारूबंदी हो गई, लेकिन बाद में फिर चालू हो गया रेगुलर, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। कितने आदमी उसमें मर गए थे? उसमें नहीं 70-100 के आसपास लोग मर गए थे, लेकिन वो तो इधर की बात। लेकिन यहाँ पर भावनगर में कभी भी दारूबंदी नहीं हुई है। वो छापे में, लोगों की बातों में, सरकार की कोई भी गैजेट में होता है यहाँ पर दारूबंदी है, लेकिन रियल में कुछ नहीं है ऐसा। बस खाली पीली हफ्ता खाते हैं, हफ्ता लेके सब छोड़ देते हैं। अभी ये भाजपा सरकार कहती है विकास 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 यात्रा भरोसा की भाजपा में भ्रष्टाचार की भाजपा सरकार है। कुछ करने वाली नहीं है वे भाजपा सरकार, सिर्फ बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कुछ रोड का नहीं है, शिक्षण का नहीं है। बस ऐसा ही चल रहा है। वायदे की सरकार है, उल्लू बनाती है ये सरकार, और कुछ विकास की यात्रा नहीं है। महीने में 3 बार आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं है। आम पब्लिक बहुत हैरान हो रही है, बेरोजगार बहुत है। इधर ऐसा प्रश्न है कि कोई सोलेवरी नहीं है। यहाँ का म्यूनसिपालिटी भी है, रोड रास्ता का, गटर का, सफाई का, शिक्षण का, सब वेरा बेरा ले लेते हैं, लेकिन कुछ आम पब्लिक को कोई मिलता नहीं है। ऐसा पोजीशन है। और आप बोलते हो भरोसे की भाजपा, विश्वास की भाजपा, ये भ्रष्टाचार भाजपा ही है, लट्ठाकांडी भाजपा है। इलेक्शन के आके सब बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होते। ये भाजपा सरकार का राज, कुंडे का राज। तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उसका वक्त अच्छा नहीं है। उसके पीछे भक्तों का बहुत काम अच्छा नहीं होता है। और मतलब क्या है? उसका कार्यकर अच्छा नहीं है। वो सब लोग पैसा बनाने में पड़े हैं, वो पब्लिक का कोई सुनता नहीं है। तो यहाँ की क्या दिक्कतें हैं? ये एक मोदी साहब ने बनाया है गुजरात वालों, तो आपके मुद्दे कौन से है ये चुनाव? मेरे तो बहुत मुद्दे है, लेकिन वो मोदी साहब का कोई कार्यकर बोलता भी नहीं है। हमें तो ऐसी बात है, लेकिन हम बोलते हैं गैस का बाटले का भाव बहुत ज़्यादा है, तेल का भाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको 15% GST लगाइए, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो पब्लिक का कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सब लोग पैसा बनाने में पड़ा है और भक्तों लोग ने किसी गरीब आदमी को नहीं चुनते हैं और अच्छे को प्रोत्साहन मिलता है और गरीब को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो हम गरीब लोग क्या करें?
इस बार मुझे लग रहा है कि ये जीतने का जो माहौल है बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि जो पक्ष में है, जो सत्ता में भी है, उसका काम ज़्यादातर तो अच्छा है, लेकिन ये महंगाई है, शिक्षण है, बच्चे की फ़ी आदि वगैरह टैक्स, उसके ऊपर देखिए तो आम लोग है उसको बहुत परेशानी है। इसके बारे में माहौल तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है। कौन सत्ता में आएगा उसका पता भी नहीं चलता, लेकिन जो इसका विकास का काम है उससे तो अच्छा ही है इसका काम, लेकिन आम लोग के जो परेशानी है उसके तरफ इसको ध्यान देना चाहिए। जैसे लोग अपना खर्च बार है जो है उसमें कुछ डेवलप कर सके, उसकी आमदनी बढ़ सके, उसका भी उसको ख्याल रखना चाहिए। ये इस बार जो माहौल है उसके ऊपर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी तो दिक्कत रहेगी, लेकिन कुछ परेशानी आम लोग के बारे में जो सोचा हुआ था तो वो परेशानी भी नहीं रही। हमको इस बार यहाँ पर बीजेपी का भी जोर तो दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जोर नहीं है, मगर जो इस बार जो केजरीवाल आए इधर और उन्होंने जो इस तरफ स्पीच दी है हमको कि भाई इस बार हम लाइट बिल फ्री कर देंगे और पानी का भी पैसा नहीं लगेगा, घर का वेरा का भी पैसा नहीं लगेगा, इसके हिसाब से इस बार बीजेपी से ज़्यादा जोर हमको आम आदमी पार्टी का दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी भी चाह सकती है कि वो भी बिजली फ्री कर सकती है, मगर वो नहीं कर रही है। मगर आम आदमी पार्टी ने ये जो हमारे साथ जो हाथ पे हाथ दे के वादा लिया है कि हम देंगे, तो हम इस बार चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए और पूरे गुजरात के अंदर थोड़ा माहौल एक अच्छा हो जाना चाहिए और सबको यही चाहना चाहिए कि भाई आम आदमी पार्टी है तो गरीबों का भला हो सके। आजकल आम आदमी पार्टी का जोर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि भाजपा यहाँ गुजरात में फैल हो गई है। बहुत महंगाई औरत और महिला के लिए गैस का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल की फी बढ़ गई है और धंधा का उसका बजट जो था वो बिल्कुल खोलवा गया है। आजकल महंगाई के लिए आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है, या बच्चे को पढ़ाए या घर का खर्चा निकाले। आज चुटने का माहौल है चुनाव का, इसलिए आज ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को एक में ऐसे लग रहा है कि चुनाव का हम बहिष्कार करें, लेकिन चुनाव के लिए मत देना जरूरी है, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। इसलिए आज हमने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं आपके सामने। कोई पर चुनाव में नया पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी है, वो बोलती है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। भाजपा बोल रहे हैं कि अब की हमारा भाजपा का भरोसा कायम रखे, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस आज 50-52 साल से कांग्रेस में कुछ नहीं किया। भाजपा केंद्र सरकार पे अच्छा चल रहा है, नरेंद्र मोदी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुजरात की जो सरकार है भाजपा की वो बिल्कुल फेल हो गई है। आजकल ऐसा लग रहा है कि अब तो अन्ना हजारे की जो आदमी पार्टी है, आम आदमी केजरीवाल, उसको ही ज़्यादा पब्लिक डिमांड कर रही है कि अन्ना हजारे आएगा। उसको क्यों डिमांड कर रही है? क्योंकि हमने देखा नहीं, लेकिन टीवी में सुना है, टीवी में समाचार में देखा है कि दिल्ली की सड़कें अच्छी हो गई है, उसका बिजली का बिल कम आ रहा है, कम से कम आता है, सरकारी स्कूलें अच्छी है, अस्पताल में खर्च हो गए हैं, अस्पताल का खर्च 5 लाख तक का छूट हो गई है। जैसे गरीब आदमी के लिए या तो खर्च करें या तो अपना बजट संभाल के रखें। अगर किसी को गरीब आदमी को पैसे की दिक्कत है तो वहाँ दिल्ली में सरकार फ्री में अस्पताल लगा रखा है, तो वहाँ अच्छी सारवार हो रही है, बच्चे अच्छी तरह के अच्छी सरकारी माध्यमिक स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और बिजली की दिक्कत है तो बिजली की उद्योगों के लिए सस्ता है, और हमारे लिए जो यहाँ के डोमेस्टिक लोकल पब्लिक है इसके लिए वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा हो गया है, कम से कम 3500-4000 का बिल आता है। इसलिए भाजपा से तो पब्लिक डिमांड, इसी पब्लिक की डिमांड है कि कोई भाजपा तो आनी ही नहीं चाहिए, गुजरात की पब्लिक की ये डिमांड है। भाजपा केंद्र सरकार में ठीक है, अच्छी है, लेकिन गुजरात सरकार में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा भावनगर कोई विकास नहीं हुआ, भावनगर में जो चीज़ चाहिए, जैसा
उसने वचन किया उसका पालन नहीं हुआ। बिजली में दिक्कत नहीं हुई। किसान भी हैरान है। किसान को एक टाइम पानी मिलता है तो एक टाइम नहीं मिला। बिजली मिलती है तो 4 घंटे बिजली मिलती है और फिर किसान बेचारा क्या करे, उसका बोझ हम उठा रहे हैं पब्लिक। तो ये मोदी साहब अभी भावनगर 3 बार आके गए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोदी साहब भावनगर में आए 3 बार, उसका तो फर्ज है, वो बीजेपी के बड़े नेता है, वो तो आएंगे, लेकिन भावनगर की पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भावनगर की पब्लिक जान गई कि जो भाजपा के यहाँ के जो नेता है ना, वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, कोई काम नहीं बताए, कोई अच्छी सड़क नहीं बनाई, कोई ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ भावनगर का। इसलिए कोई भाजपा को आप इस बार नहीं वोट देगा।